हेलो दोस्तों, आज हम फिर से प्रतिशत का भाग 3 इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो भी कंसेप्ट हम लोग है ना प्रतिशत से संबंधित जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न आपका है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो अगर आपको है ना ये चीज़ इसका देखिए आंसर है ना, आप इस तरह से निकाल सकते थे ना कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 6/48 और प्रतिशत के लिए गुना 100 का लगाएंगे। 6 × 48 और 4 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 से हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8 और इसमें भाग लगाएंगे तो ये आपका 12 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के है ना, अगर ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग प्रतिशत के भाग 2 में हम लोग बताए हैं, ठीक ना। कि हम लोग क्या करते हैं कि 38 का कितना प्रतिशत 6 है, तो हम लोग 6 में उसकी भाग हमेशा लगाते हैं जिसके साथ का या से आता है। जिसके साथ का या से आता है उसकी भाग हम लोग लगाएंगे उसमें। जैसे हम कहें 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो आपको पता कह रहा है कितना प्रतिशत 36 है और किसका बताएंगे 18 का, तो 36 में आपको भाग लगानी है 18 की और प्रतिशत के लिए गुणा कितने का करेंगे 100 का। तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 200%। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए ना 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो हमने आपको उसमें बताया था कि हमेशा भाग उसकी लगाते हैं जिसके हम तुलना करते हैं या जिसके साथ का अथवा से आता है ना। जिसकी तुलना करते हैं या जिसके साथ का अथवा से आता है, हमेशा हम लोग भाग उसी की लगाएंगे, ठीक ना। जैसे है ना, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक ना। ठीक है, जैसे देखिए हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं ना कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो सवाल में कहा गया है कि 6.8 1 किलोग्राम का मतलब 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखिए हमेशा क्या आपको याद रखना है कि भाग हमेशा उसी की लगानी है जिसके साथ का या से आता हो। तो मतलब हम लोग 17 में भाग किसकी लगाएंगे, तो बताएंगे का या से किसके साथ आया है, तो बताएंगे 6.8 के साथ। लेकिन ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। अब उसके बाद फिर आपको देखिए इसमें ये याद रखना है कि ये जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए कि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। और प्रतिशत के लिए गुणा हमेशा कितने का लगाएंगे, तो बताएंगे 100 का गुणा लगाएंगे। तो अब देखिए है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो कहेंगे 17 ग्राम और फिर बटे ये तो आपका है 6.8 इंटू ये किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए आपको गुणा लगाना होगा 1000 का, और ये आपका 100 का गुणा प्रतिशत के लिए। तो ये देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो और 1 अंक का दशमलव हटा देंगे, 17 एकम 17, 17 चौक को 59, ये आपका हो जाएगा 1/4 प्रतिशत, या आप इसी को लिख सकते हैं 0.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है इस तरह के सवालों को सॉल्व करना, है ना। आपको बस इतना याद रखना है कि हम लोग हमेशा भाग उसकी लगाते हैं जिसके साथ का अथवा से आता है, ठीक ना। भाग आपको उसकी लगानी है जिसके साथ आप बताएंगे कि का अथवा से आता है। तो इसी तरह से ना एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2 क्विंटल 2.50 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो अब की बार देखिए कहेंगे कि का या से किसके साथ आया है, तो बताएंगे 2.5 के साथ आया है, और ये कहेंगे कितना है, तो कहेंगे 2 क्विंटल है, तो कहेंगे 2 क्विंटल और इसमें हम लोग भाग किसकी लगाएंगे, तो बताएंगे 2.5 किलोग्राम की, और प्रतिशत के लिए गुणा कितने का लिखना पड़ेगा, तो बताएंगे 100 का गुणा। लेकिन अब ये यूनिट जो है ये बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो आपको पता है ना कि 1 क्विंटल, है ना, हमेशा आपको याद रखना है कि 1 क्विंटल में, ठीक है, कितने किलोग्राम होते हैं, तो बताते हैं कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं।
तो हम लोग देखिए इसको बदलेंगे तो बताएंगे 2 इंटू क्विंटल की जगह पे कितना बताएंगे 100 किलोग्राम और फिर बटे कितना 2.5 किलोग्राम और प्रतिशत के लिए गुणा किसका करेंगे 100 का। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये अगर दशमलव हटाएंगे तो एक अंक ऊपर और जीरो, एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये 25 एकम 25, 25 चौक को 100, 4 दूनी 8 और 8 में 1000 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 8000 प्रतिशत। तो मतलब 2 कुंटल जो है कहेंगे कि 2.5 किलोग्राम का 8000% होगा। तो हम लोग इसके है ना वीडियो 2 में है ना इस तरह से कुछ सवाल किए थे, मतलब है ना इसका इंट्रोडक्शन बताए थे। आपको पता होना चाहिए ना कि जो भाग हमेशा उसके साथ लगाते हैं जिसके साथ बताएंगे का अथवा से आता हो। और इसी तरह से हम लोग उसमें देखे थे कि कुछ है ना कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए थे कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत अधिकता से। तो हम लोग 2-4 प्रश्न उस पर भी देखते हैं ना कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत अधिकता पे जो है कैसे सवाल बनते हैं, है ना। देखिए ना सवाल आपका कहा गया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक ना, कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो इसका मतलब बी की आय ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको है ना एक फार्मूला बताए थे, इसमें ना या तो आप फार्मूला ना भी लगाना चाहें, ना फार्मूला याद करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सवाल को पढ़कर है ना आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ हमने लिख दिया ये ए की आय है और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया ये बी की आय है। तो इसमें देखिए सवाल में कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो मतलब ये हुआ कि ए की आय कम है और बी की आय ज़्यादा है ना। ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब देखिए ना कहेंगे कि भाई ए की आय कम है और बी की आय ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो ए से 25% ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कि बी की आय अगर 100 है तो इसका मतलब ए की आय कितनी होगी, तो बताएंगे 100 माइनस 25 होगी, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि भाई ए की आय बी से 25% कम है। तो इसको हम लोग 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, बताएंगे ये 75 होगा। तो इन दोनों में देखते हैं अंतर कितने का आया है ना, इनके बीच अंतर कितने का है। तो बताएंगे कि 100 और 75 में अंतर कितने का होता है, 25 का होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंतर पहले लिखेंगे और इसमें देखिए भाग उससे लगाएंगे, भाग हम लोग उसकी आय से लगाएंगे जिसके साथ का या से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, या फिर कहा जाए जिसके साथ तुलना की जाए। तो सवाल में कहा गया बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, जिसका मतलब तुलना ए से हो रही है। तो 25 बटे भाग हम लोग उससे लगाएंगे जिसके साथ तुलना होती है, तो तुलना ए से हुई है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाग उसके साथ लगाते हैं जिसके साथ का अथवा से आता है। ये हम है ना इसके पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना हुई है ए से। तो 25 में या अंतर में हम लोग भाग ए के आय से लगाएंगे और प्रतिशत के लिए गुणा लिखेंगे 100 का। तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75, यह आपका हो जाएगा 100/3 और 100/3 को हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है ना, नहीं तो आप सूत्र से भी लगा सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर ए की आय बी से x% ज़्यादा है या x% कम है तो बी की कितनी ज़्यादा होगी। तो बताएंगे बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो बताए थे कि 100 माइनस x और प्रतिशत के लिए गुणा लगाएंगे 100 का। तो इसमें देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो x की जगह पे आ गया आपका 25, फिर 100 माइनस कहेंगे 25% कम है, तो इसका मतलब x की जगह पे कितना आ गया 25, और उसके बाद फिर प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर फिर से आएगा 33 सही 1/3।
3%। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए है ना, आपको इसमें कोई फार्मूला अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं, बस आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना है। जैसे हमने आपको बताया है कि भाग हमेशा उससे करना है जिसके साथ का या से आता हो। तो सवाल में आप खोजेंगे कि भाई का या से कहाँ से आता है। आपको एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है कि भाग आपको किसकी लगानी है, ये चीज़ आपको खुद सीखनी है कि भाग हमेशा उससे लगाएंगे जिसके साथ का या से आता हो। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्या देखिए, कहेंगे यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये आपका क्वेश्चन है। कि भाई सवाल में कहा गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, मतलब ए की आय कम है और बी की आय ज़्यादा है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कहेंगे भाई ये ए की आय और उसके बाद फिर कहेंगे बी की आय, है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी की आय। अब उसके बाद फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल में कहा गया ए की आय बी की आय से 50% कम हो, मतलब ये हुआ कि भाई ए की आय कम है और बी की आय ज़्यादा है। और कितना कम ज़्यादा है तो बताएंगे 50% का। तो अगर बी की आय 100 हुई तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो बताएंगे 100 माइनस 50, क्योंकि भाई बी से 50 कम है तो हम लोग 100 में से 50 घटा कर लिखेंगे तो आएगा कितना, तो इसका मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी, बताएंगे 50 हो जाएगी। तो इसमें देखिए अंतर कितने का हुआ दोस्तों, अंतर इसमें आ गया आपको 50 का। अब उसके बाद फिर देखिए ना, सवाल में पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो आपको अंतर लिखना है और अंतर में भाग देखिए किसकी लगाएंगे, ए की आय से लगाएंगे कि बी की आय से लगाएंगे। इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि भाग हमेशा उससे लगाते हैं जिससे तुलना की जाती है या फिर जिसके साथ का या से आता है। तो यहाँ पे बी की आय की तुलना ए की आय से हो रही है, तो बी की आय की तुलना अगर ए की आय से हो रही है तो आपको भाग उसी से लगाना है जिससे तुलना करते हैं। तो ए की आय से तुलना हो रही है तो ए की आय की भाग लगा देंगे 50 और इंटू कितना हो जाएगा 100, ये आपका कट जाएगा और कितना बचेगा आपका 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को करना बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद फिर देखिए हम लोग है ना कुछ अलग तरह के क्वेश्चन इसमें जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपने है ना इसके पहले की वीडियो में हम लोग है ना उसको नहीं पढ़े हैं, तो उसको बहुत आसान तरीके से है ना, जैसे लगता है कि ये मतलब क्या है, किस तरह से सॉल्व करेगा, है ना, उसको एक्स के फॉर्मेट में सॉल्व करने चले जाते हैं। लेकिन आपको कोई एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, आप बिल्कुल है ना वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको अच्छा लगता है तो आप अगर सीख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। इसको नोट करें। क्वेश्चन में कहा गया है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई, ठीक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो इसका मतलब कहेंगे कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, ठीक है ना, अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत कम होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% कम है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी, है ना। ये
नहीं ठीक है ना, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो ये इसकी कितना परसेंट कम होगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो कहेंगे यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज़्यादा हो, 60% अधिक हो, तो मतलब अनिल की ऊंचाई तो ज़्यादा है, कहेंगे अनिल की ऊंचाई जो है, ठीक है ना, ये ज़्यादा है, और दीपक की ऊंचाई बताएंगे, सॉरी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज़्यादा हो, तो इसका मतलब कहेंगे अनिल की ऊंचाई 60% ज़्यादा है और दीपक की कम है। तो अगर हम कहें कि अनिल की ऊंचाई 100 है, ठीक है, सॉरी इसको मानते हैं ना कि इसमें कहा गया है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज़्यादा हो, तो अगर दीपक की ऊंचाई 100 है तो इसका मतलब अनिल की इससे ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है बताएंगे, 60 ज़्यादा है, तो हम लोग अनिल की ऊंचाई कितना लिखेंगे, 100 में 60 जोड़ कर लिखेंगे, तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या बनेगा, 160 बनेगा। अब देखिए अनिल की ऊंचाई, जब दीपक की ऊंचाई 100 है तो अनिल की ऊंचाई भाई 160 है, तो दोनों में अंतर कितने का बना, तो बताएंगे अंतर कितने का बना है, 60 का बना है। ये 60 का आपका क्या बन रहा है, अंतर बन रहा है। तो अब उसके बाद फिर देखिए ना, सवाल में पूछा गया कि तब बताइए कि भाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज़्यादा थी, तो इसका मतलब दीपक की ऊंचाई कितने परसेंट कम हुई, तो इसका मतलब कहेंगे कि 60 में हम लोग भाग लगाएंगे। अब ये समस्या आ गई कि भाई भाग किसकी लगाएंगे, अनिल की ऊंचाई की लगाएंगे कि दीपक की ऊंचाई की लगाएंगे, तो बस इसमें आपको ध्यान देना है कि तुलना किससे हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, तो इसका मतलब तुलना हो रही है अनिल से, या का अथवा से आया है, इसके साथ आया है, तो भाग हमेशा किसके साथ लगाएंगे, तो अनिल की ऊंचाई से भाग लगाएंगे 160, और परसेंट के लिए गुणा आपको कितने का लगाना है, 100 का। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक को 16, और 4 से ये कितनी बार कटेगा बताएंगे, 25 बार। आप इसको और सरल कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, 75/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 75/2 को हम लोग लिख सकते हैं 37.5%, 37 सही 1/2%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कि जब भी आपको है ना, इसमें यही खोजना है कि किससे तुलना की जा रही है, भाग हमेशा उसी की लगाना है, और दोनों में क्या देखना, आपको अंतर देखना है। अब उसके बाद फिर देखिए हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहें, क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, कहेंगे किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% का मान 80 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। कि किसी संख्या का भाई 25% आप निकालते हैं ना, तो उसका मान कितना आता है, 80 आता है, तो फिर कहेंगे वह संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई किसी संख्या का 25% कितना है, तो सवाल में बताया गया है कि 25% का मान 80 है, तो इसका मतलब 25% किसके बराबर हुआ, 80 के बराबर हुआ। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो बताएंगे 80 बटे कितना, 25 के। तो फिर कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, भाई वह संख्या क्या होगी, तो आपको इसमें पता करना है, भाई पूरी संख्या पूछा गया है, तो पूरे के लिए हम बात करते हैं 100% की। तो 25% 80 था, 1% 80/25 हुआ, तो उसका 100% कितना होगा, तो 80/25, और गुणे कितना लगाएंगे, 100। तो ये 25 से कम 25, 25 चौक को 100, और उसके बाद फिर ये आपका कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, और संख्या क्या हो जाएगी, 320, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना आसान है इसको सॉल्व करना। इसको आप x के फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x मानना है ना, ये सब ना करते हुए आप इस तरह से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि किसी संख्या का
10% किसी संख्या का 10% का मान कहेंगे 75 है, तो उसी संख्या का, तो या इस तरह से कह दें, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है कि भाई किसी संख्या का 10% का मान 75 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब देखिए सवाल में बताने वाले ने बताया है कि भाई 10% का मान कितना है, तो कहा गया है भैया 10% का मान 75 है। तो इसका मतलब 1% का मान कितना होगा, तो बताएंगे 75 बटे क्या हो जाएगा 10। तो पूछा गया है कि वह संख्या क्या होगी। तो भैया जब पूरी संख्या बतानी होती है तो हम लोग निकालते हैं 100 पर, तो 75 बटे 10 और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो आपको पता है कि 10 दहा में 100 और संख्या का मान कितना हो, वह संख्या कितनी हो जाएगी बताएंगे 750 हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्नों को करना बिल्कुल इतना आसान होता है कि सवाल बस पढ़िए और उसके बाद आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है। 10% का मान 75 है तो फिर कह रहा है वह संख्या क्या होगी। तो 10% का मान 75 है तो भैया 1% का मान कितना होगा, तो बताएंगे 75 बटे 10। तो 100% का मान कितना होगा, बताएंगे 750 होगा। तो इसी तरह से हम लोग एक आध कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ना, कुछ इसके अतिरिक्त है ना कुछ दूसरे प्रकार के सवाल है ना, जो इसमें तो आपको संख्या का मान बताना है लेकिन इसके बाद संख्या का मान नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका कि भैया किसी संख्या का 25% का मान, किसी संख्या का 25% का मान 75 है, तो उसी संख्या का 30% का मान क्या होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन चेंज हो गया है आपकी बार कि भैया किसी संख्या का 25% का मान 75 बताया गया है, तो भैया उसी संख्या का 30% का मान कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ आपको करना नहीं है इसमें। 25% का मान बताने वाले ने बताया है कि 25% भैया किसके बराबर है, तो बताएंगे 75 के बराबर है। तो इसका मतलब 1% किसके बराबर होगा, तो बताएंगे 75 बटे कितना 25। तो फिर कह रहा है अब की बार आपको बात नहीं 100 पर बात नहीं करनी है, क्योंकि अब की बार संख्या का मान इसमें नहीं पूछा गया है। तो अब की बार कह रहा है भैया उसी संख्या का 30% का मान बताइए। तो हम लोग 100 पे ना करके इसको कितने परसेंट निकालेंगे 30 पर, तो 75 बटे 25 और इंटू कितना 30। तो ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 तिया 75, इसका गुणा 30 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब उसी संख्या का 30% का मान कितना होगा, बताएंगे 90। तो इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी तरह के एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और, कह रहा है किसी संख्या का 40% का मान 40% का मान 16 है, तो उसी संख्या का 32% कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है, 32% कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको देखिए बताना है, कुछ आपको नहीं करना है, बस इसमें पढ़ना है कि भैया 40% किसके बराबर है, बताएंगे 16%। तो लिखेंगे भैया 40% बराबर कितने के है, 16 के है। तो बताएंगे 1% कितने के बराबर होगा, तो 16 बटे कितना करना पड़ेगा 40। तो आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हमेशा एक के लिए जब कुछ मान दिया हो, आपको एक पर बात करनी हो, तो यहाँ पर जो बात होती है उसकी आप भाग लगा देते हैं। तो 1% किसके बराबर होगा, 16 बटे 40 के। तो भैया इसका 32% किसके बराबर होगा, तो 16 बटे 40 और गुणा कितने का 32 का। तो ये आपका हो जाएगा 4 दहा में 40 और 4 चौक को 16, और ये आपका इस तरह से हो जाएगा 32 का 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और फिर बटे कितना हो जाएगा 10, 10 की भाग लगाएंगे तो आपका आंसर 12.8 बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना इतना आसान है। इसके बाद फिर प्रतिशत पर आधारित
और जो वीडियो और जो क्वेश्चन है, जैसे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद फिर जो है आपका मतदान पर आधारित प्रश्न है ना, कि मतों की संख्या, कोई प्रत्याशी 400 मतों से हार गया, 400 मतों से जीत गया, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो इन तरह के प्रश्नों को हम लोग प्रतिशत के किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।